आज की इस क्लास के अंतर्गत क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा आपकी जो होने वाली है, तो उसका हिंदी का जो आपका पहला पेपर है वो 5 फरवरी के दिन होने वाला है। तो हिंदी के पेपर में यदि आपको 75 में से 70 अंक चाहिए तो आप भरोसा रखें 5 फरवरी के दिन आपको इतने अंक मिलेंगे। केवल आपको 4 सेट पढ़ना है। 4 सेट दिए हैं जिसमें पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो सभी को आपको कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए ज़्यादा समय भी आपका नहीं लूँगी क्योंकि समय भी आपके पास कम है, तो जल्दी से प्रश्नों को समझेंगे। तो पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। 1 से लेकर 6 आपके सही विकल्प है, एक-एक अंक के। तो पहला है तुलसीदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो इसका आंसर रहेगा राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास जी। दूसरा है वाक किसकी काव्य शैली है? ललघत की काव्य शैली है वाक। तीसरा है दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा छंद में 24 मात्राएं होती हैं। चौथा है हुजूम के आगे कौन चल रहा था? तो हुजूम के आगे सलीम अली चल रहे थे। पांचवा है मुंह की खाने का क्या अर्थ होता है? तो हारना इसका अर्थ होता है, मुंह की खाना यानी कि हारना। छठा है परदादी चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई? तो सहजता से बात कहकर परदादी चोर को सही रास्ते पे ले आई। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सभी को भर लिया है, केवल समझना है। तो पहला है बच्चे डेडेस पर जाते हैं, तो बच्चे कहाँ जाते हैं? काम पर जाते हैं। दूसरा है छंद के 2 प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? छंद के 2 प्रकार होते हैं। तीसरा है तूती बोलने का अर्थ है, तो तूती बोलने का अर्थ है धाक जमना। चौथा है मेरे नाना पक्के डेडेस माने जाते हैं, तो साहब माने जाते हैं। पांचवा है सलीम अली का यह आखिरी पलायन है, कौन सा पलायन था? यह इनका आखिरी पलायन था। और हिंदी का प्रथम उपन्यास डेडेस को माना गया है, तो किसको? परीक्षा गुरु को माना गया है। तो ये आपके रिक्त स्थान पूरे हुए। चलिए तीसरा प्रश्न जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है जीवन का खंड चित्रण, तो खंड काव्य में होता है। दूसरा है हरिशंकर परसाई, तो इसकी जोड़ी रहेगी वसुधा। तीसरा है आकाश, तो आकाश की जोड़ी रहेगी नभ गगन। चौथा है जनसंपर्क विभाग, तो इसकी जोड़ी रहेगी बाढ़ की सूचना। पांचवा है गोदान उपन्यास के रचिता, तो प्रेमचंद्र जी हैं। और मेरे बचपन के दिन, तो महादेवी वर्मा इसकी जोड़ी रहेगी। तो एक एक प्रश्न मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट आपको कर लेना है। और चौथा प्रश्न, सत्य सत्य लिखिए। पहला है जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं, तो सत्य है। दूसरा है जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वह संयोग श्रृंगार रस होता है, तो ये आपका सत्य है, क्योंकि जहाँ पे विरह यानी कि दूर दूर अलग अलग होने का वर्णन होता है वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि नायक नायिका के विरह का वर्णन, तो यहाँ पे अलग अलग हो रहे हैं, तो क्या है? वियोग श्रृंगार है। जबकि यहाँ पे संयोग बताया गया है आपको, तो ये आपका सत्य रहेगा। यदि यहाँ पे संयोग की जगह पे वियोग होता तो ये आपका सत्य रहता। तीसरा है आज उपभोक्ता संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है, तो असत्य है। चौथा है प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो असत्य है। पांचवा संगर लड़कियों के छात्रावास में ताक झांक करता था, तो सत्य है। और किसी घटना का आंखों देखा सरस वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है, तो सत्य रहेगा। अब अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है बच्चे काम पर जा रहे हैं के कवि का क्या नाम है? तो राजेश जोशी नाम है इनके कवि का। दूसरा है दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं होती है दोहा छंद में। तीसरा है सलीम अली की पत्नी का क्या नाम था? तो तहमीन इनका नाम था। चौथा है रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। पांचवा है रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो विवाह की समस्या पर आधारित है।
छठा है कहानी के कितने तत्व माने गए हैं, तो 6 तत्व माने गए हैं कहानी के। और यहाँ से 2-2 नंबर के आपके प्रश्न हैं, चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। छठा प्रश्न है आपका, छायावादी काव्य की 2 विशेषता लिखिए। 7वां है, कवि ने सच्चे प्रेमी को क्या कसौटी बताई है। 8वां है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। 9वां है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। और प्रबंध काव्य की परिभाषा भेद सहित लिखिए। और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। 13वां है, श्यामचरण दुबे की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। 14वां है, लेखक लडकोर के मार्ग में अपनी साथियों से किस प्रकार बिछड़ गया। 15वां है, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया। 16वां है, निपात शब्द से क्या आशय है, उदाहरण सहित लिखिए। और यहाँ से 17वां 18वां प्रश्न है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ से निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी है 19वें प्रश्न में। और 20वां है, विद्यालय के खेल के मैदान में एक बैग मिला है जिसमें पुस्तकें तथा कुछ रुपए हैं, तो उसके खोने का विज्ञापन आपको देना है। और 21वां प्रश्न है, इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से 22वां, 3 दिन के अवकाश हेतु प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध भी लिखिए। तो जो